राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। इस ग्रंथ में शिष्य सदगुरुदेव से अनेक ही प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य को कौन से कर्म की वजह से कौन सा नरक भुगतना पड़ता है, उसके कर्मों के क्या दोष हैं। कल की ज्ञान की चर्चा में सदगुरुदेव ने हमें 84 कुंडों नरक कुंडों के नाम बताए और गरुड़ पुराण में भी कहीं पर 36 कहीं पर 28 नरक कुंडों के नाम हमें सुनने के लिए मिलते हैं। और गरुड़ पुराण में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में इस बात को भी बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों की वजह से सारे नरकों के दुखों को भोगता है। उसकी जितनी भी यात्रा है इस आत्मा की, इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की वजह से उसे भोगनी पड़ती है। हंस हंस किया कबाड़ा रोया नहीं छूटे। सदगुरुदेव कहते हैं कि कर्म करते समय किसी को भी ये याद नहीं आता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। मनुष्य जाने अनजाने में बड़े हंस हंस के और खुशी से सारे कर्म करता चला जाता है। कभी अपने सुख में, कभी अपने मोह में, कभी क्रोध लोभ मोह लालच, रूप रंग स्पर्श सुख स्वाद, किसी न किसी बात को लेकर वो अपने कर्म बनाता ही चला जाता है। उसे होश भी नहीं रहता है कि मैं कर क्या रहा हूं और इसका मुझे क्या भुगतान करना पड़ेगा। अगर मनुष्य को भक्ति मार्ग पे आना है तो उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर गरुड़ पुराण पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए कि मनुष्य को कर्म करने से कितना डरना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं तो उसका मुझे भुगतान क्या देना पड़ेगा। और जो लोग ये बात कहते हैं कि अरे मरने के बाद किसने देखा है कि कौन से नरक में जा रहे हैं, कि क्या भुगतान करना पड़ रहा है, अभी तो हम मौज मस्ती कर लें, अभी तो हमारे दिन हैं, तो उनको नाशकेत पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के साथ ही नाशकेत पुराण भी पढ़ा जाता है और जिसमें बिल्कुल साफ ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है कि एक नाशकेत ऐसा था जो इस शरीर के सहित स्वर्ग में गया और सारे नरक कुंडों की यात्रा करके आया कि वहां पर मनुष्य को, इस आत्मा को कैसे नरकों के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो उनको अपने सारे सवालों के जवाब उस नाशकेत पुराण से मिल जाएंगे। इसीलिए सदगुरुदेव भी इस ग्रंथ में उन्होंने भी इस गरुड़ पुराण का वर्णन किया है, सारे नरकों का वर्णन किया है, मनुष्य के सारे कर्मों के दोष उन्होंने बताए हैं और अलग अलग करके एक एक बात का उदाहरण देकर समझाया है। यहाँ तक कि उन्होंने छोटे छोटे कर्म हैं उनके बारे में भी बताया है कि शराब पीने वाले, व्याभिचार करने वालों को, मांस मदिरा जो भी है, ये सब जो खराब चीजें हैं, इन सब खाने वालों को विलेपक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पशुओं से व्याभिचार करने वाले को शालमकी नरक में लोहे के कांटों के बीच में पीसा जाता है। घर आए मेहमान को कुदृष्टि से देखना, पाप दृष्टि से देखने वालों के लिए भी उन्होंने पर्यावर्तन नरक को में कौवे गिद्ध पक्षी उनकी आंखें निकाल लेते हैं, इस तरीके के नरक की यातनाएं बताई हैं। और ब्राह्मण हत्या को तो सबसे बड़ा दोष बताया गया है, उसके लिए उन्होंने कुंभी पार्क नरक बताया है। ये सारी ज्ञान चर्चा गरुड़ पुराण की है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए कि कैसे मनुष्य को उसके कर्मों के दोष लगते हैं। अपने परिवार वालों को भोजन कष्ट देने वालों को, अपने घर के बड़े बूढ़ों को उनके लिए भोजन की व्यवस्था न करने वालों को, उनको कष्ट देने वालों को अंध तामिस्त्र नरक का भोगना पड़ता है। और छल से, धन से या इज्जत छीनने वालों को या किसी को धोखा देने वालों को तामिस्त्र नरक को भोगना पड़ता है। और रौरव नरक वो सबसे भयानक नरक बताया गया है जिसमें मनुष्य को अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। और जो लोग
कोई कार्य नहीं करते हैं, यानी खाली ही बैठे रहते हैं, अपना भी समय बर्बाद करते हैं, दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं, तो उनको कालसूत्र नरक भोगना पड़ता है। शूल प्रोत, जिसमें निर्दोष जीवों को परेशान करने वालों को शूलों से भेदा जाता है, जो कि भाले होते हैं, उनकी नोक होती है, उससे उनको भेदा जाता है। और संगपात नरक, माता पिता का अपमान करने वालों को ये नरक मिलता है। और झूठ बोलने वालों को भी अनेक नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें अनेक तरीके के गरम तेल से और अनेक कुंभों में डाला जाता है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। और वैतरणी नदी, उसमें तो मांस खून की नदी तक उसको कहा जाता है। दूसरों पर दया न करना, हर समय लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, भक्ति करने वालों से बैर रखना, उनको भी अनेक तरीके की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और इस वैतरणी नदी को वो पार नहीं कर पाते हैं। झूठी गवाही देने वालों को कांटेदार पेड़ों पर चढ़ाया जाता है, उन्हें शल्मी नरक में डाला जाता है। इस तरह और भी अनेक नरकों की आगे ज्ञान चर्चा करते हुए सदगुरुदेव कह रहे हैं, अपने गुरु से धोखाधड़ी करना, अपने गुरु को मारने का विचार करना, उनके आश्रमों के धन को हड़पना, मन से हर समय पाप का विचार रखना या पाप करना, उनको सबसे ज्यादा नरक की सजा भोगनी पड़ती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इस नरकों का वर्णन किया है कि मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये मनुष्य के सबसे बड़े पाप के भागी मनुष्य इन्हीं कर्मों की वजह से बनता है। और दूसरा उसकी इच्छा, जो कि मरते दम तक उसकी समाप्त नहीं होती है। मन से भी ज्यादा इच्छा से मनुष्य के पाप बनते हैं कि इन आंखों ने देखा, कानों ने सुना, मुंह ने बोला और मनुष्य को वो चीज चाहिए, और अगर नहीं हुई पूरी तो उसके पीछे वो हजारों झूठ, हजारों कर्म करता चला जाता है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सदगुरुदेव कहते हैं, आज्ञा ले फेर अफूटो होए, तिके भरम कुंड पड़े नर जोए। सदगुरु से ज्ञान भी लिया, समझ भी ली, भक्ति भी, सुमरन कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं करता है, तो ऐसे मनुष्य को भरम रूपी कुंड में डाला जाता है। भले सुन नरक नकावे है जोए, मेला मंत्र सीखे है कोई। सदगुरु से ज्ञान मिलने के बाद भी अनेक तरीके के मेला मंत्र सीखता रहता है और करता रहता है। जिन मंत्रों से किसी को दुख पहुंचे, नुकसान पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, ऐसे मंत्रों को सीखता और करता रहता है, तो उसको भी अनेक नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। करे बस देव मंगावे है माल, तिकारी जम कड़ावे है खाल। और जो देवताओं को वश में कर लेते हैं, देवताओं से चीजें मंगाते रहते हैं, यानी किसी देव की इतनी आराधना कर ली कि उनसे धन, संपत्ति और अनेक तरीके की सिद्धियां मांग लेते हैं, तो उसमें किसी का बुरा, किसी का भला होता रहता है। तो ऐसे मनुष्यों को, जिनको बिना मेहनत के ही वो धन और संपत्ति चाहते हैं, तो सदगुरुदेव कहते हैं कि उनकी भी नरकों में खाल उधेड़ दी जाती है। जनासु खेद द्वेष करे जुगमाए, तिके नर कुंभी नरक आ जाए। और कुंभी नरक को और बताते हुए कहते हैं कि जनासु यानी भक्ति करने वालों से हमेशा उनकी द्वेष, ईर्ष्या और चलती रहती है, हमेशा उनकी निंदा करते रहते हैं, तो उनको कुंभी पाक नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एक ही को दोष बताऊं तोए, भले सुन खून अनेक को होए। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक एक दोष बताया है कर्मों का, लेकिन मनुष्य इतने कर्म करता है कि उसके दोषों के, उसके खूनों का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सबे तुझ खून बताऊं लाए, जमी पे पावन मेल्या जोए। सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर मैं तुझे उन सब दोषों को बताने लग जाऊंगा ना, तो तुम अपना पैर भी जमीन पे नहीं रख सकते।
तुम एक पैर भी अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। घर से तो क्या, पलंग से भी पैर नीचे नहीं रखोगे, क्योंकि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे भी अनेक कीटाणु जीव हत्या हो जाती है। तो उन कर्मों के पाप तो अनेक हैं, वो भले तुम्हारे से अनजाने में हुए हैं, लेकिन हर कर्म का पाप लगता है। तुम्हारे बोलने सुनने सबसे तुम हर समय कर्म कर रहे हो, तो कहां तक मैं तुम्हें इन कर्मों के दोष बताऊं। तुझे मैं छोटा बड़ों कहूं लाए, तिका नर नरक अवश्य जाए। मैंने तो तुझे खास खास और छोटे छोटे ये सब बताए हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म इतने भारी हैं कि उसे निश्चित ही कर्मों के अपने दोष को भुगतने के लिए इन नरकों को भोगना पड़ता है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, क्यों कर खून मिटे नहीं कोय, अनेकों धर्म उपाया होए। सदगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के अनजाने के किए हुए कर्म तो फिर भी एक बार माफी है, लेकिन जानकर जिसे पता है कि भक्ति सुमरन ज्ञान उसका क्या महत्व है, फिर भी कर्म करते रहते हैं, तो फिर समझवान सिर खून, तो फिर तो उसके ऊपर अनेक दोष लगते हैं। भले सुन नाम लिवारी होए, तिकारो खून न छूटे कोई। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं तो मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो सदगुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। भले सुन नाम लिवारी हो, भले तुम कितना ही नाम का सुमरन कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैंने ये गलती कर दूंगा तो उससे क्या होगा और मैं उसके बदले में पुण्य करके अपने पाप को खत्म कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पाप का भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर पुण्य भोगना है तो तुम्हें पाप का भी फल भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84। कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासे। तो शुभ कर्म जो भी तुम करते हो, दान पुण्य यज्ञ हवन तीर्थ यज्ञ जो भी करते हो, उसके फल स्वरूप तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और अशुभ करने वालों को या तो अवगति या तो नरकों की प्राप्ति, और वहीं पर ही केवल्य भक्ति करने वालों को परम धाम की प्राप्ति होती है। तो शुभ कर्म सोने की जंजीर की तरह हैं और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर की तरह हैं। दोनों भुगतने पड़ते हैं, बस फर्क आप समझ लीजिए। दोनों का दुख भोगना पड़ता है इस आत्मा को। आगे कहते हैं, आगा होए क्यों दसे जुगमाए, तके सुन खून कहे नहीं जाए। सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम क्यों आगे बढ़कर, तुम्हें पता भी है कि भक्ति और ज्ञान मार्ग है, पता होने के बाद भी फिर आगे होकर क्यों कर्मों की तरफ खुद को बढ़ाते चले जाते हो, क्यों हर समय कर्म करने की सोचते रहते हो। भले सुन ए तीन बड़ा सुन होए, तके सुन खून बताया तोए। सदगुरुदेव कहते हैं कि 3 बड़े जो पाप हैं वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उन 3 पापों की वजह से भी इस मनुष्य को कितना दुख भोगना पड़ता है। इसकी ज्ञान चर्चा हम कल करेंगे। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें सारे कुंडों के नाम बताए, कर्म बताए, फिर उन कर्मों के दोष भी बताए। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।